एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। देखो मयंक, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेकिन प्लेन में यहाँ पे जो बात की गई है वो आगे के पन्ने की और पीछे के पन्ने की दोनों तरफ की बात की गई, तो इसमें 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। फिर देखो लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई थी, लेंथ की वैल्यू दी सर 4.234 234 और ब्रेथ की 1.005, जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है अभिनव 8.510 नहीं अंदर वाले को दूसरा अंदर वाले का 4.25 ये रुको हाँ क्या आया 4.2517 और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 8.5102 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक, अब समझ में आया क्यों डबल आ रहा था। चलो अब जल्दी से वॉल्यूम निकालो। जय, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का, रुको तुम नहीं, आदर्श तुम बताओ। हाँ तुम बताओ किसका वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। हम बताएं किसका नहीं होता। नहीं अच्छी बात है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक यहाँ पे है, यहाँ पे थिकनेस दी है। क्वेश्चन भाई इनको कोई पढ़ाओ यार। उत्कर्ष तुम्हारे होते हुए समीर पढ़ने को नहीं पा रहा, ऐसे कैसे हो रहा। बगल में उसके पास बुक है। कुछ क्या होगा, इसका होगा L इंटू बी इंटू एच। याद रखना हाइट देखो शायद सेंटीमीटर में दी है कि बदल लिया। मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 4.2 और ये 1.05, हाइट कितनी है कितनी से 0.0201 मीटर में। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा 0.0285। समीर ये समझ में आया डबल से क्यों मल्टीप्लाई हुआ। अंकुश ये समझ में आया 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। पूरे चांस है, ठीक है। सर हम पाएंगे नहीं 0.0855 सर मेरा सही है 0.55 मीटर क्यूब। तो ये आंसर आ रहा पीछे। यस सर पीछे भी है। ठीक है, तो मतलब ये तो सिंपल था, लॉजिक इसमें सिर्फ 2 का था और कुछ नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कौन पढ़ेगा। अंशुमान पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13। नहीं इसमें देखो नीचे कहाँ, इसमें नहीं करने की जरूरत है, इसमें देखो यहाँ पीछे है ना। हाँ इसमें मीटर स्क्वायर होगा। नहीं राउंड ऑफ मत करो, इसमें क्या हुआ। हाँ नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ 4 है ना, सॉल्व करने पे इतने के बाद कुछ बचता तो है नहीं। ठीक है, जैसे एक इधर वाला जब हम लोग कर रहे थे बॉक्स वाला, तो उसमें काफी बड़ा नंबर आ रहा था यार सबको। मयंक आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 13 का कोई फॉर्मूला बोलो। P बराबर क्या दिया हुआ है a क्यूब b क्यूब अपॉन में b स्क्वायर अपॉन में क्या है √c। तो √c को 1/2 लिख लेते हैं और d सिंपल। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया है, पूरा क्वेश्चन जो है ABCD जो है 4 हमारे मेजरमेंट्स वो है, पैरामीटर हैं। परसेंटेज एरर बताओ सब लोग जल्दी से। A कितना है 1%, B कितना है 2% है, C 3 और D लाइन से। अब सब लोग हाँ? अरे ये ना करो क्या हुआ। सभी का 4 है, सभी का 3 है, 3 बचे। B का 3 है और C का 4 है, हाँ? B का 2। यही तो तुम लोग अभी क्वेश्चन अभी हाँ, और ये 2। अब सही है, सब लोग मैच करो जल्दी से। हाँ चलो वैभव जल्दी से एरर का फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे पढ़े ही नहीं हो। डेल्टा P अपॉन P कौन बताएगा। शिवम, अगला नंबर शिवम का बताओ जल्दी से। हाँ हमने एक पावर वाला पढ़ाया था ना, जो उसकी पावर होगी वही उसके एरर में आगे लिखेंगे। जय है ना, जल्दी से बताओ क्या होगा। कोई और आदर्श। प्लस डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C और डेल्टा D/D। इतने में किसको दिक्कत, किसी दिक्कत
आदर्श। अब इसकी पावर कितनी है? 3 तो यहाँ के लग जाएगी, यहाँ कितनी है? 2 लग जाएगी, फिर यहाँ 1/2, फिर यहाँ 1 1 लगा दो। अब देखो यहाँ हमको इसके ये एरर दिए हैं, ये 1% है, 4 है, ये 3 है, ये 2% है। इसका मतलब है कि डेल्टा ए अपॉन ए कितना परसेंट दिया हुआ है? इसका परसेंट कितना दिया हुआ है? 1% दिया है। ठीक, क्वेश्चन में देखो आंसर जो हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द परसेंटेज। ठीक है, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो हम डेल्टा ए अपॉन ए की जगह क्या रख देंगे? 1%। तो यहाँ रखो 3 × 1, बाद में लगा लेंगे, परसेंट बाद में लगा लेंगे, प्लस बी कितना है? 3 क्या हुआ क्या? पैर नहीं रखना है नीचे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ नहीं नहीं, उसको थोड़ा ध्यान रखे रहो। आदर्श सर तुम ऊपर किए। तुम सबसे जिम्मेदार स्टूडेंट हो, ठीक है। वहाँ जो कोई बैठे जिम्मेदार हो जाएगा, कुछ भी टूटने और 1/2 यहाँ बैठे और ये यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ पे 1 × यहाँ 6 रख देंगे। क्यों भाई, वो सही है ना? सब सही है, सब सही है। 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? चलो जल्दी से सब लोग सिंप्लीफाई करो। अंकुश तुम लोग करो, तुम बताओ अंकुश कितना हो गया? 3 + 6 + ये 2 से 2 कट जाए, फिर 2 और यहाँ पे हाँ रुक जाओ, तुम बताओ, तुम लोग करते रहो। हाँ बताओ कितना होगा? 3 13। तो इसका मतलब एरर कितने परसेंट आ रहा है? 13%। तो ये इसका आंसर आ गया। आसान है क्वेश्चन, उत्कर्ष समझ में आ रहा? तुमने डायरेक्टली यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए की जगह क्या पुट कर दिया? 1 3। हाँ, ये यहाँ पावर लिखा है, जो पावर होता है मल्टीप्लाई में आगे आ जाता है। ठीक है, ये जो है हमने डेरिवेशन बताया था शिवम, कब बताया था? 2-3 दिन पहले बताया ना, पावर वाला। पावर में एरर होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो यहाँ c की पावर 1/2 थी तो ये आगे आ गया। सिंपल सी चीज है। आगे देखो एक चीज और पूछ रहा है, जल्दी से देखो आगे क्या है। What is the total mass of the box? Value of P calculated using the above relation. व्हाट शुड बी द पी रिजल्ट, कुछ नहीं निकालना। 3.763 का राउंड ऑफ क्या होगा? अब बताओ 63 जो है ये किधर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। आगे कौन है? 700 की 800? 8 ना, इसका मतलब इसका राउंड ऑफ आएगा 3.8 आएगा। ये चीज किसको नहीं समझ में आई? वो राउंड ऑफ पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसमें आखिरी में राउंड ऑफ पूछ रहा है। हाँ हाँ, उधर 100 की तरफ जब वो जाता है 50 के आगे 63। क्यों हमको समझ में आया? हाँ, इसमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, नहीं बाद में मेहनत गड़बड़ा जाए। अब बुक में भी हाँ देखो, एक बुक थी उसमें कोई प्रिंटिंग एरर हो गया और 4 फॉर्मूले उसने गलत लिख दिए हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन द डायमेंशन। डायमेंशन के आधार पे ये 4 फॉर्मूले दिए हैं, जो गलत है उनको बाहर कर दो। ठीक है, दूसरा सही है। आराम से देखो। ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सही है। जल्दी से वैभव। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए जो है वो डिस्प्लेसमेंट को, वी जो है वो स्पीड मतलब ठीक है वेलोसिटी, टी टाइम पीरियड को कर रहा है। अब जल्दी से इसका पार्ट ए देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट देखो। एलएचएस देखते सबसे पहले। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू a sin 2π/t है, यही है ना? स्मॉल टी है। अब देखो, अब इधर देखो ध्यान से, एलएचएस में y है, ठीक है, और y क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है एक लेंथ को, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। इसका डायमेंशन l होगा। ठीक है, देखो जय, ये आ रहा समझ में? नहीं है, कौन? देखो y जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को कर रहा है। तो y हमारा डिस्टेंस है, तो ये इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ है। अब इसका RHS लो, RHS। अब देखो a जो है ये sin 2πt/t। अब a जो ये इसकी डायमेंशन कितनी? l। ठीक है, अब यहाँ साइन लिखते हैं और ये 2π और ये स्मॉल t का भी डायमेंशन क्या होगा? t होगा, और कैपिटल T का भी
टी होगा, टी से टी कट जाएगा। कट जाएगा, और यहाँ पे देखो इसका कितना आ रहा है एल, और साइन पाई क्या होगा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब RHS इक्वल टू LHS, दोनों बराबर होगा। पार्ट बी जो है, बी पढ़ो, बी क्या है? हमें क्या हमें तो फिर कुछ डाउट हो गया। क्या हुआ समीर? हमने पूछेगी लेकिन ये पूछ चुके हैं। समीर नहीं नहीं, पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, तुम पूरा पूछो। डाउट नहीं है हाँ जब आता है नहीं, तब पूछ लेना। चिंता ना करो, सबसे ज्यादा डाउट हमें पूछना। हाँ डाउट नहीं, नॉन डाउट। शिवम ट्विटर बहुत चलाते हो क्या? हाँ सोशल मीडिया पता नहीं क्या हाँ नहीं नहीं, चलो ठीक है। LHS कितना है इसका? रुक जाओ सब लोग, अंकुश तुम बताओ कितना डायमेंशन है? दिख रहा है मैं वहां से? हाँ डायमेंशन L है, कितना है? RHS मयंक बताएंगे, रुक जाओ। A का डायमेंशन क्या होगा? क्या हुआ? अरे वो बैग हटा दो जरा, अंकुश बैग हटाओ थोड़ा, और इधर कर लो इनको। ये जो है इसका डायमेंशन क्या होगा ए का? क्वेश्चन नहीं पढ़े? क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है कौन सी गेट है? जरा उत्कर्ष बताओ, ए का क्या होगा डायमेंशन? यहाँ पे एल होगा, क्या होगा? और यहाँ पे जल्दी से बताओ, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ठीक। अब ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? साइन, तो ये LT माइनस 2, क्या दोनों सेम है? LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला गलत है, रॉन्ग है। चलो सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट पढ़ो, क्या है क्वेश्चन का? लिखोगे क्या? अभी टाइम देंगे, जब तक अगला क्वेश्चन हमको भी तो पढ़ना है। चलो सी देखो क्या कह रहा, y इक्वल टू a साइन स्मॉल t है ना, t अपॉन है। देखो इसका तो वही L रहेगा, LHS हमारा L है, RHS क्या होगा? a क्या है यहाँ पे? L है, तो यहाँ डायमेंशन L होगी। t का भी t होगी, साइन यहाँ पर t और यहाँ पर L, तो LT माइनस 1 और साइन L माइनस 1t, तो ये भी दोनों बराबर। कहाँ जीरो हो जाएगा? कहाँ L सेल? बीच में कौन है? x साइन x। क्या इस x से ये x काट लोगे? पढ़ते थे ना, नहीं काट सकते। इसकी अपनी कुछ अलग वैल्यू होगी, जैसे ऐसे कहें नंबर में कहें। इधर देखो शिवम, इधर देखो 1 साइन 1, ठीक है। क्या इनको काट सकते हो 1 को 1 से? नहीं तो हट जाएगा ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, साइन नहीं हटेगा, उसकी अलग वैल्यू होगी। यहाँ पर दोनों सेम नहीं। अभी जब वो पढ़ोगे ना, अभी चैप्टर 3 पढ़ोगे मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उस समय पता चलेगा कि दोनों अलग चीज है। नहीं तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम खाली याद कर लो कि साइन अगर बीच तो नहीं काट सकते। देखो ए जो है वो लेंथ है, टाइम t का डायमेंशन t होगा, ये टाइम इसका डायमेंशन t होगा, ये एक है लेंथ, ये L इधर प्लस में ऊपर गया, ये t नीचे प्लस में ऊपर गया, बीच में कौन है? इसीलिए ये आपस में ना जोड़ोगे ना घटाओगे, जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे। अब इसका जो डायमेंशन है वो L है, इसका ये है, दोनों बराबर हैं नहीं। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी गलत छपा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, इसका मतलब ये वाला। हाँ पहला वाला है, कौन वाला? हाँ बगल L के बगल ये वाला। हाँ तो ये देखो सब कुछ खत्म, यहाँ डायमेंशन कुछ नहीं बचा। अब ये क्या है? एक और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन इस नहीं नहीं, यहाँ पे ये देखो ना डायमेंशन है ना इसके पास, साइन के पास डायमेंशन है, ठीक है। जब डायमेंशन तक नहीं है, नहीं नहीं तब नहीं। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या कह रहा, ये जरा बड़ा फॉर्मूला है। हाँ a√2 ब्रैकेट में साइन, अंकुश बोलो आगे, 2 पाई स्मॉल t अपॉन में कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई स्मॉल t बड़ा t। चलो इसको तुम ही लोग करो सबसे पहले। बड़ा है तो क्या हुआ, तुम लोग भी तो बड़े हो। हाँ ये अंत तक मत बताइए किसी को। हाँ
LHS हम तुम लोग को बता सकते हैं, LHS जो है इसका वो L होगा डायमेंशन। RHS अब तुम लोग बताओ। देखो 50% क्वेश्चन हमने तुमको बता दिया। नहीं तो ये तो वक्त बीतने से पहले बताना था ना, तो तुम पहले इधर का बताते फिर हम RHS। तुम पहले बता देते सर, RHS बता देते। ठीक है, तुम लोग इसको करो जब तक हम मैंग को ये समझा देते। मैंग 10th में तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही हो, है ना, तो उतनी काफी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा है। अब देखो साइन के साथ इधर जो भी कोई वैल्यू होती है उसको आगे वाले से नहीं काट सकते। देखो जैसे हमने कहा कि 30 साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/2 कितनी होती है, 1/2 होती है। अब इसको काटोगे ऐसे 15, अगर ऐसे ऐसे काट दोगे तो सिर्फ साइन बचता है, और साइन बिना किसी थीटा के कुछ नहीं हो सकता। आ गया, बताओ जरा क्या आया। ये L हो गया, √2 कांस्टेंट है। साइन ये यहाँ पे क्या होगा, ये t से कट जाएगा, ये भी 2π कांस्टेंट है, ये भी कट जाएगा तो कॉस। ठीक है, तो सिर्फ L आएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी सही है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15। बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 है m = m0। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अंडर ना जी अच्छा ये 3-5 हो गया ना बस। हाँ हाँ रुक जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो जल्दी। अच्छा कल और इसके क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद चैप्टर 3 की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक, और नहीं तो सबसे अच्छा सुनो, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि 16 से लेके और 24 तक का 8 क्वेश्चन है। 16 से लेके और 24 तक का 8 क्वेश्चन है, और हम उम्मीद करते हैं कि 8 में से हमको ज्यादा से ज्यादा 5 बताने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन सब लोग करके आ जाओगे, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं, तुम ही लोग बताओ कौन सा करके आ पाओगे। देख लेंगे सर घर में। हाँ देखो 22 तुम लोग कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 22। तो 19 हटा दो, 19 हटा दो, बहुत बड़ा है इतना। और 16 और 17 कर सकते हो, तो 16, 17 और 22 तुम लोग का होमवर्क है, लिख लो। 16, 17, हाँ 22, ठीक है। 14। और बाकी हम जो है कल बताएंगे। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि एक काफी फेमस रिलेशन फिजिक्स का है, जहां पर मूविंग मास m है, रेस्ट मास m0 है, जिसको m0 पढ़ते हैं, एंड पार्टिकल टर्म द स्पीड v एंड स्पीड ऑफ लाइट c से है। तो एक रिलेशन यहाँ पर जो है लिखा गया है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है रिलेटिविटी का जो है फॉर्मूला दिया है। एक बॉय ने इस रिलेशन को जो है लिखना चाहा है, लेकिन गलती से उसने जो है c पुट करना भूल गया है, बट ही फॉरगेट टू पुट कांस्टेंट c। ही राइट m = फिर ये फॉर्मूला है, गेस द पुटिंग मिसिंग c। तो c कहाँ पर रखना है वो बताना है। तो हाँ E=mc²। इधर ध्यान दो। अब देखो हमको ये तो पता है कि डायमेंशन ऑफ LHS बराबर RHS होना चाहिए, ये तो होता है हमेशा। क्यों, फॉर्मूला जब प्रूफ करा रहे थे तो जैसे एनर्जी वो जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी जो ½ mv² की होती है और mgh की होती है, दोनों का डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। वैसे इसमें भी डायमेंशन सेम होगा। LHS लो, LHS में ये भी मास है और नीचे भी मास है, तो मास से मास कट गया, मतलब डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस। इसका मतलब RHS में भी क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब इधर भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। आप जल्दी से करते हैं इसको, देखो 1, हाँ यहाँ 1 होगा। अच्छा ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ -2 नहीं होगा, यहाँ -1 होगा। 2 तो नहीं लिखो कोई, अच्छा लिखे ही नहीं हो, लिखो 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 लिखो। कहाँ भी स्क्वायर, नहीं इसीलिए हम बाहर जो है, बाहर यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, इसको स्क्वायर लगाओ फिर रूट लगाओ। हाँ आप ठीक है। हाँ तो 1/2 से वो रूट से रूट और स्क्वायर से क्या होगा, कट जाएगा, फिर से सिंपली बाहर आ जाएगा, वो कर सकते हो।
सर रूट कैसे लगेगा सर इधर कैसे लग गया ये रूट क्वेश्चन वाला रूट है, वो थोड़ा सा देखो जय ने ध्यान दिया, इधर सुनो, वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर था ही नहीं बीच में, जल्दी जल्दी में लिखा नहीं, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर लगाओ। अब देखो बार बार सब कुछ हटा के मिटा रहे, उससे बढ़िया हमने सिंपली यहाँ पे रूट लगा दिया। ठीक।